हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स फ्रॉम ईच बेब्लेड बर्स्ट सीजन। तो गाइस मैं हर सीजन से 3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स बताने वाला हूँ। एंड गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेब्लेड से मतलब रखा है, मुझे बेब्लेडर्स से कोई भी मतलब नहीं है। एंड काफी बार ऐसा होता है कि जब बेब्लेड उनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पर बेब्लेडर्स उनके बेब्लेड्स को अलग लेवल पे लेके नहीं जाते हैं, उनकी ट्रू पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसलिए इस वीडियो में सिर्फ टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स के बारे में ही बात की है। तो बहुत बकवास होगी तो बिना किसी बकवास के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले आता है बेब्लेड बर्स्ट का सीजन 1 एंड इसमें हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग बेब्लेड देखने को मिले थे। तो जो बेब्लेड नंबर 3 पे आता है उसका नाम है विक्ट्री वैल्क्री। सो विक्ट्री वैल्क्री एक अटैक टाइप बेब्लेड है एंड भाई इसका ओनर हमारे बेब्लेड बर्स्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर है भाई वॉल्ट आओए। एंड विक्ट्री वैल्क्री एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है एंड स्पेशली ये तो पहला सीजन का था एंड आगे तो वैल्क्री और ज्यादा सिर्फ स्ट्रॉन्ग होते गया एंड कह सकते हो कि तुम बेब्लेड बर्स्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर ऑफ कोर्स बन गया था। एंड इस सीजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाया गया था विक्ट्री वैल्क्री। हालांकि वॉल्ट काफी ज्यादा वीक था बट धीरे धीरे वॉल्ट भी वैल्क्री की पावर को आगे लेके गया एंड इन दी एंड मुझे लगता है कि नंबर 3 पोजीशन विक्ट्री वैल्क्री डिजर्व करता है। नंबर 2 में आता है हमारा लॉस्ट लुइनोर। तो भाई लॉस्ट लुइनोर हमारे लुई शिरोसागी का पहला बेब्लेड होता है एंड भाई ये बेब्लेड बॉस की सीरीज का पहला काउंटर क्लॉकवाइज बेब्लेड था। तो इस लॉस्ट लुइनोर एक अटैक टाइप लेफ्ट स्पिन बेब्लेड है एंड भाई ये लुई शिरोसागी का बेब्लेड है, इसके बारे में क्या ही कहूँ। ये पूरी सीरीज का पहला लेफ्ट स्पिन बेब्लेड होता है एंड भाई ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बट मुझे लगता है कि सेकंड पे ही आता है। एंड जो बेब्लेड नंबर 1 में आता है वो है भाई ज़िलियन ज़्यूट्रॉन। यस, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ज़िलियन ज़्यूट्रॉन बेब्लेड बर्स्ट का सबसे पहले से सीजन 1 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड लगता है। बिकॉज भाई क्या बोलूँ भाई, इसके बारे में क्या ही बात करें। तो ज़िलियन ज़्यूट्रॉन एक स्ट्राइट स्पिन स्टैमिना टाइप बेब्लेड होता है एंड भाई ये जैक द सनराइज का बेब्लेड होता है। एंड भाई आर्ग्यूबली मुझे जैक द सनराइज लुई शिरोसागी से ज़्यादा पावरफुल लगता है सीजन 1 में। बिकॉज भाई मैं बात भी करूँ ना अगर सच तो मुझे लगा था भाई कि ये फाइनल सेमीफाइनल में भी भाई वॉल्ट ऐसे प्लॉट आर्मर के चलते हारा था, वरना भाई लुई और इसका फाइनल होता। एंड मुझे लगता है कि जैक के पास थोड़े चांसेस रहते जीतने के वॉल्ट से ज़्यादा। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड ज़िलियन ज़्यूट्रॉन है बेब्लेड बर्स्ट सीजन 1 का। सो अब आता है हमारा बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन एंड जो बेब्लेड नंबर 3 पर आता है वो है हमारा अल्टीमेट गॉड स्ट्राइक वैल्क्री। एंड ऑफ कोर्स वैल्क्री है तो राइट स्पिन अटैक टाइप बेब्लेड होता है एंड हमारे वॉल्ट का बेब्लेड होता है। एंड भाई उसने इस बेब्लेड ने भाई स्प्राइज एंड रिक्विएम को बर्स्ट फिनिश से हराया भाई। स्प्राइज रिक्विएम को सोच रहे हो कितनी ज्यादा बड़ी बात है भाई। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि नंबर 3 में आता है हमारा वॉल्ट का अल्टीमेट गॉड स्ट्राइक वैल्क्री। एंड नंबर 2 में आता है हमारे हाई स्कूल प्रोडिजी फ्री डेला का बेब्लेड ड्रेन फैफनियर। भाई ड्रेन फैफनियर के बारे में क्या बात करूं भाई, ये लेफ्ट स्पिन स्टैमिना टाइप बेब्लेड होता है एंड बेब्लेड बर्स्ट के इतिहास का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैमिना टाइप बेब्लेड है। एंड भाई इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं भाई, हमारे फ्री डेला का पहला बेब्लेड होता है। एंड भाई इसने सब बेब्लेडर्स को रखा है भाई, लुई शिरोसागी को हराया, इसने शुकुरनाई को हराया था, इसने वॉल्ट को हरा रखा है एंड साइलस वगैरह इसने सबको जैंडर वगैरह सबको हरा रखा है। तो मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बेब्लेड की ही बात कर रहा हूँ मैं तो उसमें भी ड्रेन फैफनियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है। तो दैट्स व्हाई नंबर 2 में आता है ड्रेन फैफनियर। तो भाई नंबर 1 में तो विदाउट एनी डाउट हमारा आता है स्प्रिगन रेक्विएम। भाई स्प्रिगन रेक्विएम तो भाई स्प्रिगन रेक्विएम हमारे रेड आई उर्फ शुक्रनाई का बेब्लेड होता है। एंड भाई स्प्रिगन रेक्विएम को हमारे टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स को देख के ही बनाया गया था, जिसमें थे लुई शिरोसागी, फ्री डेला होया, जैंडर शकटर एंड वॉल्ट। इनके बेब्लेड्स को हराने के लिए स्पेशली स्प्राइज एंड रेक्विएम को बनाया गया था। एंड भाई बैलेंस टाइप बेब्लेड होता है राइट स्पिन एंड भाई ये अपने मोड्स को चेंज कर सकता है भाई, जैसे कि ही कैन गो विद लाइक अटैक मोड, डिफेंस मोड, स्टैमिना मोड एंड नॉर्मल बैलेंस मोड। भाई तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड होता है स्प्राइज एंड रेक्विएम। सो अब आता है बेब्लेड बर्स्ट टर्बो एंड गाइस इसमें नंबर 3 की स्पॉट काफी ज्यादा डिबेटेबल थी बट स्टिल थोड़ा प्लॉट आर्मर के चलते मैं चूज कर रहा हूँ नंबर 3 पे टर्बो अकिलीस को। या अब टर्बो अकिलीस की जगह भाई टर्बो स्प्राइजन भी आ सकता था बट स्टिल अब मेन कैरेक्टर था आइगर, तो इसलिए मैं टर्बो अकिलीस को चुन रहा हूँ। तो टर्बो अकिलीस हमारे मेन कैरेक्टर आइगर का बाने का बेब्लेड होता है जो कि राइट स्पिन बैलेंस टाइप बेब्लेड होता है। एंड भाई टर्बो अकिलीस के चलते आइगर का बाने ने वॉल्ट एंड फाइव जैसे बेब्लेडर्स को हरा रखा है, तो हम इसके पावर को जान सकते हैं। अब आप प्लॉट आर्मर से कुछ भी हराए बट स्टिल हराया तो है ना, तो दैट्स मुझे लगता है नंबर 3 में आता है टर्बो अकिलीस। एंड नंबर 2 में आता है हमारा टर्बो वैल्ट्रिक और टर्बो वैल्क्री। एंड या गाइस मुझे आज भी लगता है कि वॉल्ट ऑफ कोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में आइगर का बाने से, बट प्लॉट आर्मर के चलते वो उससे हारा था। तो टर्बो वैल्क्री से वॉल्ट ने भाई फ्री डेला के गाइस शैफ्नर को हराया एंड हाइड के भाई डेड हेडिस को भी हरा रखा है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि टर्बो अकिलीस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है था हमारा टर्बो वैल्ट्रिक जो कि राइट में अटैक टाइप बेब्लेड होता है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सो दैट्स वाई नंबर 2 में आता है। एंड गाइस नंबर 1 में तो विदाउट एनी डाउट हमारा आता है डेड फिनिक्स। भाई डेड फिनिक्स में क्या ही बात करूँ, रिवाइव फिनिक्स के बाद फाय ने भाई डेड हेडिस की पावर ऑब्जॉर्व करके बनाया था डेड फिनिक्स। एंड भाई डेड फिनिक्स भाई राइट स्पिन डिफेंस टाइप बेब्लेड होता है एंड डेड फिनिक्स से भाई फाय ने शुक्रनाई के टर्बो स्प्राइजन को तोड़ा था, फ्री डेला के
गाइस फैफनियर को भी तोड़ा था, तो इन दोनों महारथी के बेब्लेड को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात है भाई, छोटी मोटी बात तो है नहीं। एंड या डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्लॉट आर्मर से वो हारा था टाइगर का वाने से, एंड बाद में उसकी वॉल्ट से लड़ाई होती है, अगर उससे जीतता। एंड मुझे लगता है कि वो वॉल्ट के टर्बो वैल्ट्रेक को भी तोड़ता एंड टाइगर के टर्बो अखिलीस को भी तोड़ता। तो विदाउट एनी डाउट भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड बर्स्ट टर्बो था डेड फीनिक्स। एंड अब आता है भाई बेब्लेड बर्स्ट राइज, एंड इसमें मैंने वॉल्टाई को इंक्लूड नहीं किया है। तो नंबर 3 में आता है हमारा मास्टर डियाब्लो। तो गाइस मास्टर डियाब्लोस हमारे डेल्टा जाकुरो का एक डुअल स्पिन बैलेंस टाइप बेब्लेड होता है। एंड मुझे लगता है कि हमारे जो मास्टर डियाब्लोस है वो प्राइम अपोकलिप्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस सीजन में, बिकॉज वो एंड का बेब्लेड है, साइड कैरेक्टर का बेब्लेड तो होना तो है ही। सो दैट्स मुझे लगता है कि मास्टर डियाब्लोस 3rd प्लेस पर आता है। एंड नंबर 2 में तो आता है हमारा भाई इंपीरियल ड्रैगन, जो कि मेन कैरेक्टर ड्रम कोरियो का एक राइट स्पिन अटैक टाइप बेब्लेड होता है। एंड इंपीरियल ड्रैगन के दम पर भाई ड्रम कोरियो ने हमारे ग्विन रेनॉल्ड्स को हराया था फाइनल में। एंड भाई क्या बात करो, इसका जो इग्निशन ड्राइवर है भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई इसका इग्निशन ड्राइवर। तो डेफिनेटली नंबर 2 में आता है इंपीरियल। एंड गाइस नंबर 1 पे तो विदाउट एनी डाउट हमारा आता है बिग बैंग जेनेसिस, जो कि एक राइट स्पिन डिफेंस टाइप बेब्लेड होता है एंड मेन विलन का बेब्लेड होता है भाई। एंड भाई बिग बैंग जेनेसिस की मैं क्या बात करूँ, मुझे लगता है कि भाई फाइनली प्लॉट आर्मर के चलते हमारा ग्विन रेनॉल्ड्स हारा था, वरना हारने का तो कोई चांस बनता ही नहीं था भाई ड्रम से। एंड भाई बिग बैंग जेनेसिस की क्या बात करूँ भाई, इसमें नेक डिफ से आर्थर को हराया था, नेक डिफ से लिटरली बोल रहा हूँ। तो हमें इसका पावर लेवल का अंदाजा ऑफिशियली भाई हो गया था। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है नंबर 1 पे आता है बिग बैंग जेनेसिस। अब आता है लेजेंड्स का सीजन भाई, बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग। एंड जो बेब्लेड नंबर 3 पर आता है वो है वर्ल्ड स्प्रिगन। तो भाई वर्ल्ड स्प्रिगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड था। एंड लेन वलाला को भाई पहला बर्स्ट फिनिश किसी ने दिया था उसके वेरिएंट लूसीफर को, तो भाई वो हमारा शो ही था, वर्ल्ड स्प्रिगन ही था। एंड भाई एक डुअल स्पिन बेब्लेड है, ये भी ऑफ कोर्स राइट स्पिन भी घूम सकता है, लेफ्ट स्पिन भी घूम सकता है। तो भाई इसके बारे में क्या ही कहना भाई, फर्स्ट बेब्लेड था जो कि बैरियर को तोड़ के बर्स्ट किया वेरिएंट लूसीफर को। दैट्स व्हाई नंबर 3 में आता है शुक्राना का वर्ल्ड स्प्रिगन। एंड नंबर 2 में आता है हमारा लूसीफर दी एंड भाई, मेन विलन का बेब्लेड ऑफ कोर्स या तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है या तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट तो डेफिनेटली होता है। एंड लूसीफर भाई लूसीफर ने तो हर बेब्लेडर को हरा रखा है, वॉल्टाई, शुक्राना, लूशियोजाकी, फ्रीडेलोया, ह्यूगा, हिकारू, ड्रम, साइलस, जितने अपने मन में आते जितने बेब्लेडर अपीयर होते बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में, लूसीफर ने उन सब बेब्लेड्स को हराया है भाई। सो दैट्स व्हाई मुझे इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, जो कि राइट स्पिन डिफेंस टाइप बेब्लेड होता है। एंड भाई डेफिनेटली मुझे लगता है स्लाइटली वर्ल्ड स्पिगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो दैट्स व्हाई मैंने नंबर 2 पे रखा है लूसीफर। एंड नंबर 1 में तो ऑफ कोर्स आता है हमारा ब्रेव वैल्करी, शायद अब तक का सबसे पॉपुलर वैल्करी बेब्लेड है भाई, राइट स्पिन अटैक टाइप बेब्लेड होता है। एंड वॉल्टाई का रैंक नंबर 1 था ऑफिशियली बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में। एंड अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टाइप बेब्लेड भी है वैल्करी। एंड भाई वैल्करी के दम पर भाई वैल्करी ने स्प्रिगन और लूसीफर को साथ में हराया था भाई बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग अटैक टीम एपिसोड में। तो भाई डेफिनेटली हमें उस एपिसोड में वॉल्टाई की पावर लेवल दिख गई थी एंड वैल्करी की पावर लेवल दिख गया था कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई नंबर 1 में आता है ब्रेव वैल्करी। सो गाइस अब आता है हमारा बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट बैटल। एंड भाई जो बेब्लेड नंबर 3 में आता है वो है हमारा परफेक्ट डेंजरस बेलियाल। तो गाइस ये भी एक राइट स्पिन बेब्लेड होता है। एंड भाई ये हैकिंग था भाई, हैकिंग भाई, इसके पास एस गियर, एफ गियर, एल गियर एंड वी गियर थे भाई सब। ये मतलब हमारे टॉप 4 लेजेंड्स का भाई इसने गियर चोरी किया था एंड परफेक्ट बेलियाल बन जाता है फिर। एंड मुझे लगता है या इट वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड मुझे लगता है कि अस्ट्रल स्प्रिगन एंड फैफनियर लॉन्गिनस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये विथ गियर्स, ना विदाउट गियर्स नहीं, विद गियर। सो दैट्स व्हाई मैंने नंबर 3 में रखा है डेंजरस बेलियल। एंड नंबर 2 में आता है हमारा ग्रेटेस्ट राफाएल, जो कि हमारे विलन रशाद गुडमैन का बेब्लेड होता है, जो कि एक बैलेंस टाइप बेब्लेड होता है। एंड भाई ग्रेटेस्ट राफाएल भाई इसने पेन को हराया, इसने बेल को हराया एंड भाई इसने वॉल्ट के सेवियर वैल्करी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमें इसी से इसका पावर लेवल का अंदाजा हो जाता है। एंड भाई इसका जो ग्रेटेस्ट स्पीयर अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। एंड मुझे लगता है बेलियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स नंबर 2 में रखा है मैंने ग्रेटेस्ट राफाएल। एंड नंबर 1 में तो भाई डेफिनेटली हमारा आता है बेब्लेड वर्ल्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड भाई, अल्टीमेट वैल्करी भाई, अल्टीमेट वैल्करी सभी वैल्करी से इंस्पायर्ड था भाई। इसमें हर वैल्करी का वो था भाई, विक्ट्री वैल्करी, गॉड स्ट्राइक वैल्करी, अल्टीमेट गॉड स्ट्राइक वैल्करी, विनिंग वैल्करी, टर्बो वैल्करी, स्लैश वैल्करी एंड ब्रेव वैल्करी एंड सेवियर वैल्करी भाई। इन सब का मिक्सचर था हमारा, सबकी एबिलिटीज कुछ ना कुछ थी भाई अल्टीमेट वैल्करी में। एंड अल्टीमेट वैल्करी से इसने ग्रेटेस्ट राफाएल को भाई मेरे हिसाब से एकदम माइनस डिफ, लेकिन नेक डिफ नहीं बट लो डिफ से कम डिफ में भाई इसने हमारे रशाद गुडमैन को हराया था। एंड इसकी पावर लेवल दिख गई थी हमें कि भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई विदाउट एनी डाउट मुझे लगता है कि बेब्लेड बर्स्ट का अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है अल्टीमेट वैल्करी। तो गाइस मैंने सिर्फ बेब्लेड बर्स्ट डीबी तक के लिए, इसके आगे का सीन मैंने नहीं लिया बिकॉज वो हैसब्रो सीजन था एंड उससे हमें लेना देना नहीं है बिकॉज उसमें सबको भाई
क्या बोलना, पूरा एनिमेशन पूरे बेब्लेड की माँ बहन कर दी थी, लिटरली माँ बहन। सो दैट्स व्हाई मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। सो गाइस ये थे मेरे हिसाब से टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स फ्रॉम एवरी सीजन। एंड या ज्यादा मैंने इसमें बकर बकर नहीं किए, ज्यादा पकाया नहीं, आपको डायरेक्ट टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड्स बताया है एंड उनकी थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशन, मेन स्पेसिफिकेशन बताई, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में ही टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड फ्रॉम एवरी बेब्लेड बॉस सीजन बता दिया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे धमाकेदार बेब्लेड बॉस वीडियो देखने के लिए। एंड गाइस मुझे बताओ कि आपको अगली वीडियो कौन से इसमें चाहिए, या टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम एवरी बेब्लेड बॉस सीजन का डायनामाइट बैटल वाला वीडियो आने का है, बट उसमें आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो फिलहाल मैं अभी वो वीडियो नहीं दूंगा। एंड अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बोलना एंड आपके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीडियो भी किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो भी आप कमेंट जरूर करना। तो गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही बस। एंड फाइनली गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।